हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक है और इससे एक डिजीज़ होता है एमीबियासिस, जो कि आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। क्या होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका और पैथोजेनिक अमीबा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है एक तरह का रोगजनक अमीबा होता है दैट आर वाइडली नोन फॉर कॉजिंग इंटेस्टिनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग। बोला जा रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है एक तरह का रोगजनक अमीबा होता है जिसके वजह से ह्यूमन बींग में जो होता है ना उसके इंटेस्टिनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल भाग जो होता है वो इन्फेक्ट होता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। एक तरह का डिजीज़ बोल सकते हैं। Entamoeba histolytica was first discovered by Lambie in 1859। एंटामीबा हिस्टोलिटिका को सबसे पहले खोजा गया था लैम्बी के द्वारा, जो कि 1859 में हुआ था। एंड इट्स पैथोलॉजिकल नेचर वाज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक लॉस। इसका जो पैथोलॉजिकल नेचर है उसको डिस्क्राइब किया था फ्रेडरिक लॉस ने। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। इसका फाइलम जो है ये प्रोटोजोआ है, क्योंकि जहाँ तक है ये अमीबा है और अमीबा जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर अमीबिडी एंड जेनस एंटामीबा और स्पेसिस हिस्टोलिटिका। बस आपको तीन याद करना है। फाइलम प्रोटोजोआ वो तो याद रहेगा, क्लास राइजोपोडिया में आता है, ऑर्डर इसका अमीबिडा होता है, जेनस इसका एंटोमीबा होता है और स्पेसिस हिस्टोलिटिका। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका पाया कहाँ जाता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन बट इट्स प्रिवलेंस इन ग्रेटर इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल देन इन द टेम्परेट जोन। बोला जा रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है पूरे विश्व में पाया जाता है, मतलब हर जगह पाया जाता है, लेकिन ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा ये गर्म मतलब होता है ना ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक रीजन में पाया जाता है, मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है ना वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन। It has been reported that incidence of infection is high in Mexico, China, India and parts of South America। बोला जा रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है सबसे ज़्यादा इससे जो इन्फेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिको, चाइना, इंडिया और साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे। उसके बाद हैबिट्स एंड हैबिटेट। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ए माइक्रोस्कोपिक इंडो पैरासाइट ऑफ मैन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इंडो पैरासाइट होता है मैन के अंदर, मतलब मैन के अंदर ये पाया जाता है। एक तरह का ऐसा माइक्रोस्कोपिक इंडो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है इस तरह का। इट इज कॉमनली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज वेरी ऑफ्टन लॉज इन द लिवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस। बोला जाए ये जो होता है ये पाया जाता है जो मैन के जो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर के भाग में पाया जाता है, मीन्स क्लोन में पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है लिवर में भी देखा जाता है, लंग्स, ब्रेन और टेस्टिस में भी ये देखा जाता है। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला सिस्ट। इन्फेक्शन अकर बाय इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट थ्रू फिकली कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड। बोला जा रहा है इन्फेक्शन जो होता है वो होता कैसे है, तो एक तरह से कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड को जब हम लोग होता है ना इंजेक्शन किया जाता है तब ये मतलब इन्फेक्शन ये शुरू होता है। ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वाल cysts survive days and sometimes week, they are responsible for transmission। बोला जा रहा है दीवारों के सुरक्षा के कारण सिस्ट कई दिनों और कभी कभी हफ्तों तक जीवित रहता है। मतलब सिस्ट का जो होता है ना उनका जो कवर होता है ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, जो अगर इंजेक्शन मतलब निगलने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उसका जो कवर होता है उसको क्या करता है वो कई दिन तक उसको सिस्ट को बचा के रखता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। सिस्ट जो होते हैं वो ट्रांसमिशन के लिए ये मतलब ज़्यादा फेमस होता है। जिम्मेदार अगर बोलने जाए तो ये सिस्ट ट्रांसमिशन का काम करता है। यहाँ पे एक फिगर है वो आपको ड्रॉ करना है। वो जो आप लिखे हैं एक मतलब लाइफ साइकिल ऑफ ये लिखा, लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका लिखा है, उसके बाद कुछ लाइन लिखे हैं, उसके बाद आप 3 फॉर्म आप लिख सकते हैं। जैसे पहला में ट्रॉपिक फॉर्म, माइन्यूटा फॉर्म और एक है आपका एनाफेज सिस्टिक। ये तीनों फॉर्म लिख के उसके बाद पहला जो सिस्टिक बताएं उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, सिस्ट के बाद ये तीनों का डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद है एक्सिटेशन। ये स्टेज 2 है। एक्सिटेशन
इज द प्रोसेस बाय विच सिस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोजॉइट। एक्सिस्टेशन जो होता है एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें सिस्ट बदल के ट्रोफोजॉइट फॉर्म में होता है। व्हेन द सिस्ट एंटर द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन बिगन। जब सिस्ट जो है वो मतलब एंट्री लेता है किस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में किसी होस्ट में, मतलब ऐसा होस्ट जो मतलब होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जब ये एंटर करता है सिस्ट, तब मतलब एक्सटेंशन के का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ट्रोफोजॉइट्स आर रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हेयर दे माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे क्या होता है, ट्रोफोजॉइट जो है वो रिलीज होने शुरू होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से और ये फिर चल जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। थर्ड स्टेज है ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट आर यूनिसेलुलर पैरासाइट दैट मेजर फ्रॉम 14 to 18 mm इन डायमीटर। बोला जाए ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो एक यूनिसेलुलर पैरासाइट होता है, मतलब एक कोशिकीय पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जिनका अगर मेजरमेंट करने जाए तो इनका जो होता है ये 14 से 18 mm तक का इनका डायमीटर होता है। They multiply in the small intestine by binary fission to produce cysts that exist via human stool। ये जो होते हैं ये बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर, एक तरह का ये फिर प्रोड्यूस करते हैं सिस्ट। उसके बाद ये ह्यूमन स्टूल में ये फिर एग्जिस्ट कर जाता है, ह्यूमन स्टूल के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। सेवरल ट्रोफोजॉइट रिमेन इनसाइड द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत सारे ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर ये मतलब रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पूरा डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको पूरा यहाँ पे बना देना है, आपको लिखना कम है लेकिन आपको डायग्राम जरूर बनाए क्योंकि लॉन्ग में आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे लिख दीजिएगा एंटामीबा रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। उसके बाद है कंक्लूजन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्वेजन इन ह्यूमन होस्ट वैरी फ्रॉम शोइंग जीरो सिम्टम्स टू बीइंग फीटल। बोला जा रहा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ह्यूमंस के मेज़बानों में एंटामीबा हिस्टोलिटिका आक्रमण जो होता है उसका जो अटैक जो होता है वो जीरो लक्षण जीरो सिम्टम्स दिखाने से लेकर घातक होने तक का ये डिफरेंट होता है। मतलब जीरो सिम्टम्स में आपको कुछ दिखने में, लेकिन एक तरह का ये मतलब होता है ना ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है बाद में जाके। ये जो पैरासाइट जो है दिस पैरासाइट डिस्कवर्ड इन 1859 बाय लैम्बल एस जॉर्डिन शोड द डिफरेंस बिटवीन पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ अमीबा। इन्होंने जो है एस जॉर्डिन ने अमीबा के रोगजनक और गैर रोगजनक रूपों के बीच अंतर दिखाया। बस आपको यहीं तक लिखना है।